हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इस क्लास में आपका स्वागत है। और बेटा हम लोग जो है मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व कर रहे थे। मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, कुछ क्वेश्चन को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस को, ताकि आपको जो है जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो वो क्लियर हो। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। आई थिंक कि हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व करिए। शायद ये क्वेश्चन लगाया था, नहीं भी लगाया तो लगा लेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए, लिखा है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल above which there is a semicircle. If perimeter of the window is p centimeter, then prove that the window will allow maximum possible light only when the radius of the semicircle is this. मतलब क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, आपको जो मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उस मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया गया है कि आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है वो, और क्या गिवन कंडीशन है वो। उसके बाद जो चीज़ें लानी होती है बेटा वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा। बाकी सारी कंडीशन जो है आप जो है एडजस्ट कर लें। आप सारी कंडीशन का मतलब क्या है, किसके बारे में बोला गया है मैक्सिमम मिनिमम, और किसके बारे में बोला गया है कि वो गिवन है, वो फिक्स है, वो कॉन्स्टेंट है। ये दो चीज़ें बस आपको जाननी है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम का जो प्रिंसिपल है वही आपको फॉलो करना है। तो लेट अस सी, इस क्वेश्चन को देखिए। सब लोग इस क्वेश्चन को लगाए भी होंगे। एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो पढ़ाया था तो इसको यूज़ कराया था। चलिए अब देखते हैं। लिखा हुआ है कि विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई सेमी सर्कल, या इसको ऐसे लिखा हुआ है कि above which there is a सेमी सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है एक विंडो है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो है वो p सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर फिक्स है। तो पेरीमीटर अगर फिक्स है तो पेरीमीटर को बेटा जब लिखूँ अगर तो क्या लिखूँगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सारे जो आउटर आपकी जो टर्म्स दिखते हैं, एक्सटर्नल जो आपके साइड्स होती है उन्हीं को ऐड करते हैं। पेरीमीटर का मतलब बाहर बाहर बेटा एडिशन, बाहर बाहर आप कितनी साइड्स अपनी उन साइड्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अंदर कितनी लकड़ी लगी इससे मतलब नहीं होता है। तो पेरीमीटर अगर यहाँ बात करेंगे आप तो क्या बात करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा। तो सर्कल जो है उसके पार्ट को ले लीजिए, इसको आप रेडियस आर ले लीजिए, तो ये भी आर हो जाएगा। और सिमिलरली बेटा ये आपका जो हो जाएगा ये 2r बात समझ आई। फिर इसको एक नया वेरिएबल ले लीजिए, x ले लीजिए। अब बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये पूरा का पूरा जो पेरीमीटर लेंगे आप क्या लेंगे बेटा, देखिए ये 2r, ये आपका x, ये आपका सेमी सर्कल का जो है पार्ट है, यानी कि कितना है बेटा ये है आपका सर्कमफ्रेंस का आधा, यानी कि 2πr/2। क्लियर है। तो चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ, 2r प्लस x प्लस, ठीक बेटा, ये आपका πr, ठीक है, प्लस ये पार्ट आपका x पूरा कवर हो गया। तो पेरीमीटर वी हैव गॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r प्लस 2x प्लस πr, ठीक है, 2r प्लस 2x प्लस πr। अब इतना तो हमारे पास आ गया बेटा। तो ये गिवन कंडीशन है, ये क्या बेटा, ये गिवन है, ये फिक्स्ड है। ये गिवन या फिक्स कंडीशन आपके पास है। इसको यूज़ करके आप जो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बेटा एक काम करता हूँ कि उसको उधर न लिख के मैं इसको कहीं इधर लिख लेता हूँ जहाँ जगह हो। तो मैंने p को फिक्स कर दिया, p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2r प्लस 2x प्लस πr, ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब जिसके बारे में बोला गया मैक्सिमम या मिनिमम, उस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करें। मैं जरा इसको हटा देता हूँ, जगह लेगा ना ये। अब चलिए इधर मैं आता हूँ, आपका ये विंडो, ठीक है, इसको मैंने r लिया, इसको x लिया था। किसके बारे में बोला गया मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम लाइट जो है वो आए इस विंडो से। तो जरा गौर कीजिए, इस विंडो को देखिए। इस विंडो में जब ये विंडो बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट आएगी। विंडो बड़ा होने का मतलब एरिया ज़्यादा, आपको निकालना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू ये आपके एरिया, सेमी सर्कल के एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया। तो ये आपका जो है 2r है यहाँ तक, ये आपका x है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू विड्थ तो हो जाएगा 2rx प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो πr² होता है, तो πr²/2, करेक्ट है। ये रिलेशन आ गया। अब जरा गौर कीजिए इसे बेटा कि यहाँ पे दो वेरिएबल है r और x। तो इन दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट आप, ठीक है, कैसे करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये जो गिवन कंडीशन है इसको यूज़ करेंगे, गिवन कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो यूज़ करिए गिवन कंडीशन को। तो यहाँ से किसको हटा बेटा, हम लोग x को हटा देते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू p माइनस πr माइनस 2r, ठीक है ना, पाई में 2,
ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2r इंटू पी माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, और ये हो जाएगा आपका प्लस में पाई आर स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा मैं सिम्प्लीफाई कर दूँ इसको, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया पी आर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब जब देखिए ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, ये माइनस पाई आर स्क्वायर है, ये भी सिम्प्लीफाई हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू ये पी आर और ये माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो -1 प्लस हाफ यानी कि -1/2 और -2r स्क्वायर। अब बेटा ये एरिया पूरी तरह से आर के फॉर्म में आ गई, एरिया देखिए पूरी तरह से आर के फॉर्म में आ गई, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सॉरी बेटा एरिया तो इरेज हो गया। चलिए जो रिलेशन था वो रिलेशन तो आपको याद ही है। तो रिलेशन जो आया था वो था आपका एरिया इज इक्वल टू पी आर माइनस, वेट कर लीजिए एक बार, रुकिए मैं सारी वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद गड़बड़ ना लगे कुछ भी। ये हो गया आपका आर 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 आर, ये एक्स, ये आपका जो है पेरीमीटर आपने निकाला था, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये था आपका पाई आर प्लस 2r प्लस 2x। ठीक बेटा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले थे, x इक्वल था p माइनस पाई आर माइनस 2r। ठीक बेटा, बाई 2। फिर एरिया हम एरिया की बात किए थे हम लोग, एरिया था हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2r इंटू एक्स, तो 2r इंटू एक्स हम लोगों ने x को रिप्लेस किया था, तो एरिया इज इक्वल टू ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2r इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से p माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2 कैंसिल आउट, सिम्प्लीफाई कर लिया था। एरिया इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में पी आर माइनस पाई आर स्क्वायर, कहीं गलत नो इसलिए मैंने दोबारा कर लिया इसको, 2r स्क्वायर। सही है। अब इन दोनों को सिम्प्लीफाई कर लें, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पी आर और बेटा ये वाला -2r स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी ए बाई डी आर, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू बेटा -1/2 पाई इंटू 2r प्लस पी माइनस 4r। ठीक बेटा, 2 यहाँ कैंसिल आउट। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको मिलेगा डी ए बाई डी आर विल बी इक्वल टू 0, सो वी कैन से माइनस पाई आर प्लस पी, कैलकुलेशन देखते रहेंगे, और -4r इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, r कॉमन ले लेते हैं, तो r कॉमन ले लिया तो ये हो गया पाई प्लस 4। ठीक है, इधर लाके इज इक्वल टू पी, तो r इज इक्वल टू पी अपॉन पाई प्लस 4। ऑब्जर्व कीजिए, यही चीज़ पूछी है आपसे, वो ऑटोमेटिकली आ गई। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज p अपॉन पाई प्लस 4, वी हैव गॉट p अपॉन पाई प्लस 4। अब बात ये आती है कि क्या ये सही में मैक्सिमम राइट देगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसी रिलेशन का तो अपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये जो रिलेशन आपके पास आया है, तो चलिए डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा यहाँ माइनस पाई आर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा, और यहाँ बेटा p कांस्टेंट 0 हो जाएगा, पेरीमीटर फिक्स है, फिर -4 इसका 4r का डिफ्रेंशिएशन। अभी दोनों वैल्यू बेटा देखिए क्या है, पाई पॉजिटिव 4 पॉजिटिव बाहर लगा माइनस, तो ये वैल्यू टोटली निगेटिव, निगेटिव मतलब एरिया मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें? चलिए तो अब लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ विंडो ऑफ पेरीमीटर P इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क। चलिए इसमें बेस ऑफ द आर्क भी इंक्लूड किया जाएगा, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कल, द सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ द इज फिटेड विद द कलर्ड ग्लास वाइल द रेक्टेंगुलर पार्ट इज फिटेड विद अ क्लियर ग्लास। अब जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहा है, अलग अलग तरह के ग्लास हैं तो अलग अलग तरीके से लाइट भी अंदर आएगी। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें जो विंडो है उसको ऑब्जर्व करना है कि विंडो में जो लाइट है अलग अलग तरीके की है, और साथ में पेरीमीटर को भी ऑब्जर्व करना है। ये रेक्टेंगुलर पार्ट, ये सेमी सर्कुलर पार्ट, इतना आप देख बेटा ध्यान से देखें, रेक्टेंगुलर पार्ट सेमी सर्कुलर पार्ट। जरा क्वेश्चन को देखिए, बोला विंडो ऑफ पेरीमीटर P इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, यानी कि इस पेरीमीटर में इसको भी आपको ऐड करना है, सब मिला के फिक्स है। ठीक है बेटा, तो इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया है, सराउंडेड बाई अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मैंने बना दिया है। अब बोल रहा है कि द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज फिटेड विथ अ कलर्ड ग्लास,
चलिए कलर्ड ग्लास ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कलर्ड ग्लास में हम लोग ले लेते हैं इसको, ये ब्लू कलर की ग्लास से जो है सेमी सर्कुलर पार्ट फिक्स हो गया है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर पार्ट इज विद द क्लियर ग्लास। तो क्लियर ग्लास को, क्लियर मतलब कि नॉर्मल ले लें उसको अगर ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर ग्लास है तो क्लियर को बेटा ऐसे रह दीजिए। अब आइए, द ग्लास ट्रांसमिट्स द 3 टाइम्स, द क्लियर ग्लास ट्रांसमिट्स 3 टाइम्स एज मच लाइट पर स्क्वायर मीटर एज द कलर्ड ग्लास डज। अब जरा यहाँ देखिए, यही लाइन आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है। बोल रहा है कि द क्लियर ग्लास ट्रांसमिट्स 3 टाइम्स एज मच लाइट पर स्क्वायर मीटर एज द कलर्ड ग्लास डज। फिर बोला व्हाट इज द रेशियो फॉर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। वो तो चीज़ें निकल जाएंगी। आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि क्या चीज़ मैक्सिमम मिनिमम है। तो अभी भी बेटा क्या चाहिए, मैक्सिमम लाइट चाहिए आपको, अभी भी आपको मैक्सिमम लाइट चाहिए। तो एरिया बड़ा होना चाहिए, क्लियर है, एरिया बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ बोल रहा है कि एरिया इस तरीके से आप मैक्सिमम निकालिए कि जो ग्लास ट्रांसमिट कर रहा है, तो जो क्लियर ग्लास है, ये क्लियर ग्लास है, ये आपको बोल दीजिए क्लियर ग्लास, ठीक है बेटा। तो क्लियर ग्लास होगा और ये आपका जो है कलर्ड ग्लास है, ठीक है। तो कलर्ड ग्लास और क्लियर ग्लास, तो जब भी देखिए किसी कोई विंडो बनता है, अगर डार्क ग्लास लगाएंगे आप, शीशा गाढ़े कलर का लगाएंगे तो लाइट कम आएगी, और क्लियर रहेगा तो ज़्यादा लाइट आएगी। तो यहाँ जो लाइट आ रही है वो इसकी अपेक्षा 3 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। तो आप ऐसे बोलिए कि इफ़ अल्फ़ा, एक अल्फ़ा वेरिएबल ले लीजिए, इफ़ अल्फ़ा इज़ लाइट गोइंग थ्रू द विंडो, अल्फ़ा इज़ द लाइट गोइंग थ्रू द विंडो ट्रांसमिटेड थ्रू द विंडो, ठीक है ना, पर स्क्वेयर मीटर। बात समझ आ गई। अल्फा इज अ लाइट ट्रांसमिटेड, या बोल दीजिए ट्रांसमिटेड पर स्क्वायर मीटर। तो अल्फा एक लाइट होगी, जो अल्फा जो लाइट होगी वो हर स्क्वायर मीटर पे ट्रांसमिट होगी, ठीक है ना। तो ये जरा गौर कीजिए कि तब अगर कलर्ड ग्लास पे आएंगे तो कलर्ड ग्लास पे ये कम आएगी, यानी अल्फा आएगी, और अगर क्लियर ग्लास की बात करेंगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो अब चलिए हम वेरिएबल लेना शुरू करें। यहाँ पे बेटा हम स्मॉल आर लेंगे, ठीक है, स्मॉल आर लिया तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसको x ले लिया। तो अब जरा हम बात करें जो फिक्स कंडीशन है हमारे पास, तो फिक्स कंडीशन में बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू फिक्स, पैरामीटर फिक्स होगा कितना होगा बेटा 2r प्लस x, ठीक है। फिर ये भी x, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्टली 2x, ठीक है बेटा, प्लस में डायरेक्टली 2x लिख दिया। फिर बेटा ये 2r प्लस में ये 2r, फिर बेटा ये वाला पोर्शन हो जाएगा पाई r, 2πr/2 दैट इज पाई r। तो ये p हमारा निकल गया। तो p को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना बेटा, तो p को लिख सकते हैं 4r प्लस 2x प्लस पाई r। तो मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है बेटा। p इज इक्वल टू 4r प्लस पाई r प्लस 2x। अब p जो है वो आ गया, ये पैरामीटर फिक्स है, इसमें मैंने इस पोर्शन को भी इंक्लूड किया है। दिस हैज बीन इंक्लूडेड, क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, p इज़ व्हाट, इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, यानी जो आर्क है उसके बेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं पेरीमीटर में। तो आप भी बेटा लेके चलेंगे। अब बात है कि मैक्सिमम लाइट की, और लाइट इस तरीके से आएगी जो अल्फ़ा यूनिट लाइट जो आएगी पर स्क्वायर मीटर आने वाली है। तो एरिया चलिए निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल की एरिया ना, सर्कल के एरिया बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/2 पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2r इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2r इंटू एक्स। अब जरा आइए, ये तो सिर्फ एरिया निकली है, अब हमको बात चाहिए लाइट की। तो लाइट इज इक्वल टू इतने स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो अल्फ़ा स्क्वायर यूनिट एरिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। अल्फ़ा इज द लाइट पर स्क्वायर यूनिट, तो एक स्क्वायर यूनिट पर, 1 स्क्वायर यूनिट पे जो लाइट आ रही है वो अल्फ़ा यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब इतने एरिया पे दिस इंटू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा लाइट L इज इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, अब इसके लिए बेटा 3 टाइम्स आएगी। अगर आपका जो विंडो है क्लियर ग्लास वाला जो विंडो है, तो क्लियर ग्लास वाले में बेटा कितना 3 टाइम्स आ रही है। तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है तो ये सबके तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो 3 अल्फ़ा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2rx इंटू 3 अल्फ़ा। क्लियर है, नया जो है कॉन्स्टेंट आपने लिया है, तो एरिया के प्रोपोर्शनल है, सिर्फ इसलिए कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ही रहेगा बेटा।
अब जरा गौर कीजिए, अब हमारे पास कितने वेरिएबल है, हमारे पास एक आर वेरिएबल एक एक्स वेरिएबल, तो एक्स को उठा लीजिए यहाँ से, एक्स को रिमूव करिए, एक्स को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से एक्स इज इक्वल टू पी माइनस 4r, एक्स इज इक्वल टू पी माइनस 4r माइनस पाई आर बाई टू, माइनस पाई आर बाई टू। तो हमारे पास L इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 इंटू आर इंटू एक्स की जगह पर बेटा, एक्स की जगह पर पी माइनस 4r माइनस पाई आर बाई टू, करेक्ट है, इंटू 3 अल्फ़ा, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप, ठीक है बेटा। अल्फ़ा पूरे में कॉमन है, अल्फ़ा बाहर निकाल लीजिए पूरे में से तो L विल बी इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस पी आर माइनस 4r स्क्वायर माइनस बेटा 4r स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसका इंटू इससे तो माइनस पाई आर स्क्वायर। अल्फ़ा कॉमन ले चुके थे लेकिन इसके बाहर लगा हुआ है 3, अभी ब्रैकेट क्लोज, क्लियर, बात समझ आ रही है। अब ये जो पी एल हमको मिला, थोड़ा एल को यहाँ लिख लीजिए सही तरीके से, तो एल इज इक्वल टू अल्फ़ा बाहर, ये हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर इसको ओपन कर लीजिए अगर आप बेटा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस 3 पाई आर स्क्वायर है, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है बेटा, यहाँ पी आर है और यहाँ पे भी बेटा सबसे सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिखता हूँ मैं 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पी आर, इस 3 का इंटू इससे माइनस 4 3 जा 12 आर स्क्वायर, सही है, 4 3 जा 12 आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, सही है। अब बेटा इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हमको मिल जाएगा dl बाई डी आर इज इक्वल टू अल्फ़ा बाहर, यहाँ हो गया आपका 2 पाई आर कट जाएगा बेटा आपका, देखिए, तो ये हो जाएगा पाई आर, सिंपल ये हो गया पाई आर प्लस 3p यहाँ हो जाएगा माइनस 24r हो जाएगा यहाँ बेटा, और माइनस 6 पाई आर हो जाएगा ये, ठीक बेटा। अब दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, सो वी विल राइट सिंप्लीफाई करके पाई आर माइनस 6 पाई आर, ये माइनस 5 पाई आर, माइनस 5 पाई आर प्लस 3p माइनस 24r इज इक्वल टू 0। तो हम वो आर कॉमन ले लेंगे, उधर ले जाके, तो आर हमने कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले बेटा कितना हो जाएगा 5 पाई प्लस 24 इज इक्वल टू 3p, ठीक बेटा। तो आर इज इक्वल टू को मिलेगा 3p अपॉन 5 पाई प्लस 24, तो वी हैव गॉट आर इज इक्वल टू दिस, क्लियर। तो बोला रेशियो ऑफ द साइड्स फॉर द रेक्टेंगल सो दैट द विंडो ट्रांसमिट्स द मैक्सिमम लाइट। तो आपको साइड्स जो रेशियो है ना, रेक्टेंगल के साइड्स के रेशियो x अपॉन 2r आपको चाहिए, तो आप बेटा यहाँ पे x भी निकाल लीजिए, यहाँ से x भी निकाल लीजिए, वैल्यू रख के r की, ठीक है बेटा, x निकाल लेंगे और रेशियो निकालेंगे। लेकिन इसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या यहाँ से मैक्सिमम लाइट आएगी, इस रिलेशन से मैक्सिमम लाइट आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ये पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और जो ये हमने सिम्प्लीफाई किया है बेटा, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है, इसी से सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा, चलिए देखिए, अब इसको जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, यहाँ निकालते हैं डी स्क्वायर एल बाई डी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर। अल्फ़ा बाहर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अल्फ़ा से, हमारे पास है बेटा, देखिए गौर कीजिए कैसी है, पाई आर है, तो ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक है बेटा, फिर यहाँ हो जाएगा 3p का 0, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 24 और यहाँ हो जाएगा आपको बेटा 6 माइनस 6 पाई, क्लियर। अब जरा ऑब्जर्व करें इसको, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया आपका 6 पाई पाई माइनस 5 पाई माइनस 24, ठीक बेटा। अब ये दोनों वैल्यू निगेटिव, और ठीक है बेटा, अल्फ़ा पॉजिटिव है तो कम्प्लीटली निगेटिव, सो ये हो जाएगा आपका निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू का मतलब लाइट विल बी मैक्सिमम, तो ट्रांसमिटेड लाइट विल बी मैक्सिमम, कब, जब आपका ये वैल्यू r इज इक्वल टू 3p अपॉन 5 पाई प्लस 24 आएगा तब, ठीक है बेटा। अब ये r अगर निकल गया आपका तो अब कुछ करना नहीं, आपको x निकालने के लिए x इज इक्वल टू बेटा ये वैल्यू रख दीजिए, इसमें सॉल्व हो जाएगा, सिम्प्लीफाई हो जाएगा, फिर उसका रेशियो निकाल लीजिए, आपको 2x ही चाहिए, वी नीड x अपॉन 2r, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें हो गया, अब सारा काम हो चुका है, बस आपको कैलकुलेशन करना है कि r का 2r का और x का रेशियो निकालना है। तो सिंपल आपको एल्जेब्रिक काम करना है आपको, ठीक है ना, सिंपल अर्थमेटिक यूज़ कर ले, लेकिन बेटा सिंपल अर्थमेटिक यूज़ करनी है, यू कैन सॉल्व, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, क्लियर है। जो भी टेक्निकल काम था बेटा यही था, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सारी वैल्यू पॉजिटिव, जितने कांस्टेंट दिख रहे हैं सब पॉजिटिव है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मिनिमम। क्लियर बेटा। अब बात है कि यहाँ पे बेटा जरा गौर करें कि अगर मैं कोई कर्व लूँ और आपको समझाऊँ कि कैसे हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वेट, तो कोई कर्व हो, मान लीजिए कोई कर्व है, इस कर्व से अगर हम बात करें कि हम इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं ओरिजिन से, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो कोई कर्व ले लेंगे, तो इसका x, y ये पॉइंट ले लेंगे आप इस कर्व पे, उसका इक्वेशन दिया रहेगा। ये ओरिजिन है 0,0 है, डिस्टेंस यहाँ से d ले लेंगे, तो d विल बी इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब गिवन कंडीशन से x और y को एक रिलेशन में लेके आइए, यानी एक वेरिएबल में लेके आइए और तब इसको बेटा सॉल्व कीजिए, तो मैक्सिमम इनके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर मैं y निकाल के यहाँ रखने की कोशिश करूँगा तो मैं y फिल्टर नहीं कर पाऊँगा, या x को y के फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगा, y को x के फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है जो दिया हुआ है प्योरली कैसा फंक्शन है बेटा, ये आपको दिया गया है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब कि ये फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, या फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू 0 है। तो x को y के फॉर्म में नहीं ले सकते, y को x के फॉर्म में नहीं ले सकते, दोनों x, y का फंक्शन हो जाएगा, ये दोनों वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो अब ऐसे में क्या करना होता है, तो ऐसे में बेटा एक काम कर सकते हैं आप कि आप यूज़ कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, आप यूज़ कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट बोलता है कि किसी भी पॉइंट को आप r और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको दिया है तो r का मतलब बेटा डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, और उसके फॉर्म में उस कोऑर्डिनेट को आप लिखेंगे। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे d है, अगर तो d की जगह पे मैं r लिख दूँ, मतलब मैं ऐसे ले लूँ कि कोई कर्व है हमारे पास, ये कर्व, और इसको r और थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ले लीजिए बेटा r। अब ये जो r आपने लिया है डिस्टेंस, ये ओरिजिन से है इस पॉइंट की, और यहाँ से एंगल लिए थीटा, तो आप बेटा ये लिख सकते हैं r cos थीटा, और ये लिख सकते हैं r sin थीटा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। बात समझ में आई? क्लियर है। तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाइड रिलेशन मिलेगा आपको। तो चलिए बेटा हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा के फॉर्म में इसको लिखते हैं और तब सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, आपको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला, कि दिक्कत आ रही है क्या बेटा, दिक्कत आ रही है कि ये जो है वेरिएबल x और y जो है वो x y के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, y x के फॉर्म में नहीं आ रहा है, सो दैट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बेटा। चलिए, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये कर्व जो है ऐसे कुछ है, ये कर्व, और कर्व पे एक पॉइंट है P, हमने ले लिया इसको P, दिस इज द पॉइंट P। और इस पॉइंट की बात करें तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, इसको r बोलते हैं हम लोग, इसको r बोलेंगे। ठीक बेटा। तो ये पॉइंट P अगर r यहाँ थीटा एंगल बनाता है तो P पॉइंट को बता सकते हैं कि दिस विल बी r cos थीटा, दिस विल बी r sin थीटा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी r cos थीटा, r sin थीटा। तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा। तो आपको लिखना है x की जगह पर, जैसे x y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा, और y इज इक्वल टू हो गया हमारा r sin थीटा। ठीक बेटा। तो r cos थीटा, r sin थीटा आपको रखना है इसी कर्व में, और तब सिंप्लीफाई करना है इसको। तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं बेटा, x की जगह पे r cos थीटा, तो a इंटू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2h xy, तो r cos थीटा इंटू r sin थीटा, और प्लस बेटा a y स्क्वायर, तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, a भी साथ में लगा हुआ है, या h लगा हुआ है, इज इक्वल टू c। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो r स्क्वायर पूरे में बेटा, r स्क्वायर पूरे में है, तो हम r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हर टर्म में r स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a cos स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा, प्लस 2h, ठीक बेटा 2h cos थीटा sin थीटा, सही बेटा, और प्लस बेटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c। एनी डाउट एनीबडी? अब देखिए सिंपल रिलेशन आ रहा है, आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर यहाँ भी था ना बेटा, एक मिनट, a स्क्वायर नहीं है, a ही है बेटा, a हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने r लिखा, इसको r स्क्वायर इंटू a कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 2h cos थीटा sin थीटा। ठीक बेटा, क्लियर, इज इक्वल टू c। तो हमारा r जो मिलेगा, r मिले या r स्क्वायर मिले, बात एक ही होगी, तो c अपॉन, ठीक बेटा, ये इसको नीचे भेज देंगे हम लोग,
तो इसको a प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं h साइन 2 थीटा, h साइन 2 थीटा। क्लियर बेटा? अब जरा गौर कीजिए, ये ऐसा एक्सप्रेशन आया है जहाँ पर आपको हायर डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है, आप बस इसको देख के बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। आप देख के बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। कैसे बेटा? बाय ऑब्जर्वेशन, जो मैंने मैक्सिमम मिनिमम में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि बिना डेरिवेटिव टेस्ट किए भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो ये किसी कांस्टेंट अपॉन समथिंग है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इस r की जो है या r स्क्वायर की जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटा क्या करेंगे? तो ये फिक्स वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे आया है डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर अधिक होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, जब ये कम होगा अपना लिस्ट वैल्यू देगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर है बेटा इतना? चलिए, क्योंकि वेरिएबल यहीं पर इन्वॉल्व है तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी आंसर आएगा। मैं ऑब्जर्वेशन से बता दूं आपको कि कैसे आंसर निकाल लेंगे इसका। तो आप देखिए, जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा a प्लस एच साइन थीटा साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा तब आपका क्या होगा? r मिनिमम होगा, r मिनिमम होगा। ठीक है बेटा? तो ये मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब ये साइन 2 थीटा आपने मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो कब होगा बेटा? तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी 2 थीटा विल बी इक्वल टू कितना बेटा? π/2, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4। तो π/4 पर r की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उस वक्त ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है बेटा? आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मिनिमम, तो r विल बी मिनिमम व्हेन दिस विल बी मैक्सिमम, r विल बी मिनिमम व्हेन द डिनोमिनेटर विल बी मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर विल बी मैक्सिमम, इट मींस sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1, इट मींस थीटा इक्वल टू π/4। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें बेटा। अब r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, r स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ठीक है ना बेटा? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे सीधे वैल्यू रखनी है बेटा। r इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस एच साइन 2 थीटा आपका 1 हो जाएगा ना बेटा, तो ये जगह c अपॉन a प्लस एच, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर c अपॉन a प्लस एच। अब ये r से आपको क्या करना है? आपको तो बेटा पॉइंट्स निकालना है इस कर्व पे। पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे r cos थीटा r साइन थीटा, तो आप जो है पॉइंट्स इधर लिख लीजिए बेटा। पॉइंट्स हो गया आपका r cos थीटा r साइन थीटा, तो हो जाएगा आपका बेटा ये x, y इज इक्वल टू r cos थीटा, तो रूट c अपॉन a प्लस एच cos थीटा, और फिर रूट c अपॉन a प्लस एच साइन थीटा। तो दिस विल बी द पॉइंट्स। ठीक है ना बेटा? और पॉइंट में आपको जो है ये इस फॉर्म में मैंने पॉइंट लिखा है। थीटा आपको पता है π/4 है, तो ये वैल्यू रख देंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2, 1/√2। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा आपका रूट c अपॉन रूट के अंदर बेटा 2 इंटू a प्लस एच, और यहाँ भी रूट c अपॉन रूट के अंदर रूट 2 इंटू a प्लस एच। तो दिस इज द पॉइंट विच इज मैक्सिमम फ्रॉम ओरिजिन, विच इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि आपसे r मिनिमम आपका निकला बेटा, तो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, तो ये कंडीशन रहेगी। क्लियर है? कोई डाउट इस बेटा? अगर आपको डाउट होगा तो इस वीडियो को बेटा घुमा के वापस करके जो है बैक करके फिर से आप देख लेंगे और समझ लेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोगों ने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो r होता है बेटा वो मिनिमम होता है। अब चूंकि यहाँ पे r स्क्वायर रिलेशन आया था, तो r मिनिमम हो चाहे r स्क्वायर मिनिमम हो, बात एक ही होगी। मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से वही रिजल्ट आपको आना है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है बेटा? तो इसलिए आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बाय ऑब्जर्वेशन, चूंकि सिंपल रिलेशन आ गया था तो हम इसको बाय ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, दिस कर्व। फिर बोला a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से लेकर 8 तक है, तो दैट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -2। तो देख बेटा, जैसे अभी आपसे पूछा था वो पॉइंट क्या है, जैसे मिनिमम डिस्टेंस मिले, तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे था और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको निकालना है। तो मैं आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको उस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है बेटा? चलिए तो जरा ऑब्जर्व कीजिए कि इस कर्व की बात हो रही है। ये कर्व कौन सा है, कर्व को कैसे समझेंगे, कर्व पे कैसे कोई पॉइंट लेंगे। ठीक है? तो जरा ऑब्जर्व कीजिए कर्व को। कर्व लिखा हुआ है 4x² प्लस a² y², ठीक बेटा, इज इक्वल टू 4a²। क्लियर? अगर मैं 4a² से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ 4a² से डिवाइड कर दूँ
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या है, दिस इज द एलिप्स, ये है आपका एलिप्स। और एलिप्स की अगर बात करूँ तो एलिप्स का इक्वेशन अगर होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस एलिप्स के इक्वेशन में अगर आपको कोई पॉइंट लेना होता है एनीवेयर ऑन द एलिप्स, जिसको आप बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है, तो आप क्या लेते हैं बेटा, तो आप इसको लेते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ताकि ये जो रिलेशन होगी इसको सेटिस्फाई करे। तो आपको चाहिए ओरिजिन से इस इलिप्स की डिस्टेंस चाहिए, सॉरी ओरिजिन से नहीं बेटा, 0,-2 से। तो 0,-2 इज समवेयर देयर इज अ पॉइंट एंड वी नीड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस कर्व। इस कर्व पे कोई पॉइंट अगर आप लेंगे तो बेटा इसी वेरिएबल फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है, इसी वेरिएबल फॉर्मेट में लेंगे। तो मैं क्या लूँगा बेटा, तो मेरे पास जो इलिप्स हमारे सामने आया है मैं इसी इलिप्स को यूज़ करूँगा। तो इस इलिप्स के हिसाब से जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, तो पॉइंट ऑन इलिप्स और पॉइंट ऑन गिवन कर्व यानी इलिप्स क्या हो जाएगा बेटा, a cos थीटा दैट इज a cos थीटा एंड b sin थीटा दैट विल बी 2 sin थीटा, दिस विल बी 2 sin थीटा। सही है, ये पॉइंट ऑन द इलिप्स हो गया। तो मान लीजिए कि डायग्राम से देखें तो ये इलिप्स हो गया समवेयर और कहीं कोई पॉइंट हो गया 0,-2। तो इस पॉइंट से आप इलिप्स के किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक बेटा। तो आपको गिवन पॉइंट जो दिया गया है वो मान लीजिए ए है और जो आपका पॉइंट अपने पी एज्यूम किया वो पी पॉइंट ये है। तो आपको ए पी डिस्टेंस चाहिए, वी नीड ए पी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, तो हमारा जो डी हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी मत लेके इसको आर ले लीजिए, दिस डिस्टेंस इज आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर x माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a cos थीटा का होल स्क्वायर। सही बेटा, कोई डाउट इसमें? फिर बेटा यहाँ पे प्लस में दिस माइनस दिस, तो b साइन थीटा, ठीक बेटा। तो b की वैल्यू तो पता बेटा, बोलो वो 2 है ना हमारे पास, a cos थीटा b साइन थीटा, तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सीधे आप 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिख दीजिए बेटा। तो ये जगह 2 साइन थीटा माइनस 1, सॉरी माइनस y2 माइनस y1, तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर भी होल स्क्वायर। करेक्ट है, क्लियर। अब देखिए ये जो रिलेशन है वो थीटा के फॉर्म में आ गया है। अब बस थीटा की वैल्यू को निकालनी है। अब बात ये है कि r जो है स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो मैंने आपसे बोला है कि r अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो r स्क्वायर निकालें ताकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो r मिनिमम या r स्क्वायर मिनिमम बात एक ही होती है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉमन ले लो तो बाहर हो जाएगा 4 हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बेटा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। एनी डाउट एनीबडी? इतनी बात तो क्लियर है ना बेटा। भाई देखिए 2 कॉमन ले लिया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। अब ये जो रिलेशन हमारे पास है आर स्क्वायर, इसी को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इसी को सॉल्व करना है। ये हमारा फंक्शन मिल गया जो थीटा के फॉर्म में है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, आर स्क्वायर को मैं एक रिक्वायर्ड वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं डी आर। आर स्क्वायर को मैं बोलता हूँ आर बोल दूँ, कैपिटल आर। तो हमको हम निकाल रहे हैं डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कॉस स्क्वायर थीटा का, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चलेगा ये माइनस बेटा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ ये 4 बाहर है हमारे पास, तो प्लस में 4 बाहर कर लीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा का बेटा यहाँ भी हो जाएगा, सॉरी प्लस से बाहर करना ना बेटा, प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, जगह उधर नहीं है, 1 का 0 और प्लस में यहाँ पे 2 कॉस थीटा यहाँ भी बेटा, क्लियर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दिया हम लोगों ने तो क्या मिलेगा बेटा हम लोग को यहाँ से, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये है माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 4 2 8 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बेटा, और प्लस में 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अब पूरे में देखिए कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा
-2a², ठीक है, -2a² साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमन लिया बेटा, +8 साइन थीटा, फिर बेटा हमने क्या कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया तो +8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशन आ गई, या तो कॉस थीटा 0 हो गया, ठीक बेटा, और या तो ये -2a² साइन थीटा +8 साइन थीटा +8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो जगह -2a² +8, और इधर आपका हो जाएगा -8, तो -8 अपॉन, ये ट्रांसफर किया तो -8 अपॉन -2a² +8। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन 2 थीटा और 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिलेगा 8 अपॉन, ठीक है, सॉरी 4 अपॉन, यहाँ बेटा 4, ठीक है, 4 अपॉन -a²। क्लियर है बेटा, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए। तो कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा विल बी इक्वल टू π/2। करेक्ट है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, मेरे को इतनी बात समझ में आ रही है, तो इतनी बात समझ में अगर आ रही है आपको, यहाँ जरा ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं a की वैल्यू को 4 से लेकर 8 तक यहाँ रखूंगा, तो मान लीजिए 4 रखा, तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, साइन थीटा इनफाइनाइट नहीं होता है, मान लीजिए 5 रखा या 5 रख दिया बेटा, तो 4 - 5 -1 बेटा, ये जो वैल्यू आ गई नेगेटिव आ गई, और बेटा ये -1 से 1 होना चाहिए, ये वैल्यू -1 से 1 नहीं है। अब ऑब्जर्व करें, साइन थीटा जो है वो -1 से 1 आना चाहिए, लेकिन अगर a² की वैल्यू आपकी 4 से 8 के बीच में, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a² फ्रॉम 4 to 8, तो यू ऑलवेज गेट द वैल्यू व्हिच विल नॉट बिलोंग टू -1 to +1। तो आप बोल सकते हैं कि फॉर a² इन बिटवीन 4 to 8, ठीक है, 4 upon 4 minus a² does not belong to -1 to +1। तो बेटा ये -1 से +1 बिलोंग नहीं करेगा, तो ये केस आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर ये केस आपका एक्सेप्टेबल होगा, और अगर ये केस आपका अगर एक्सेप्टेबल है तो जरा आप ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव क्या बताएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव बात होगी फारदेस्ट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमको बोली थी, उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव में निकालेंगे जो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, तो यू विल गेट सेकंड डेरिवेटिव d²r/d θ² नेगेटिव एट थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक बेटा, तो थीटा की वैल्यू ऐसे आई π/2, तो यही वैल्यू आप करके पॉइंट निकालेंगे। आपने पॉइंट क्या लिया था, आपने पॉइंट लिया तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, पॉइंट का a cos थीटा और 2 sin थीटा, पॉइंट आपका p a cos थीटा, 2 sin थीटा, और ये पॉइंट जब थीटा यहाँ रखेंगे π/2 तो आपको मिलेगा π/2 पे 0, और बेटा 2 sin थीटा तो मिलेगा 2, तो पॉइंट विल बी 0,2, पॉइंट विल बी 0,2। अगर कहीं आपको दिक्कत है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जहाँ तक मुझे तो लग रहा है कि आप ये इक्विटी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इक्विटी का साइन चेंज, तो -a² इज ग्रेटर देन -8 -4, ठीक है ना, इन बिटवीन -8 to -4, ठीक है ना, फिर 4 ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है ना, और उसके बाद जो है उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट दैट दिस विल नॉट बिलोंग टू -1 to +1। ठीक है बेटा, आई डोंट थिंक यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बोला लेट S be the square of unit area, let S be the square of unit area, consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S। तो S जो है वो क्या है बेटा, स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया है, एक यूनिट का आपका जो स्क्वायर है, ठीक है ना, तो उसकी एरिया जो है 1 स्क्वायर यूनिट है। अब वो बोला कोई क्वाड्रेटर है जिसका हर एक वर्टेक्स जो है हर एक साइड पे है, और इफ ABCD डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये रिलेशन प्रूव करना है भाई, इसमें अब कहां से मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है बेटा, आवाज मेरी आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को बेटा? तो बात है कि ये कैसे क्लियर होगा, कैसे हम जानेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ये इनइक्वलिटी ऐसे होगी, तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको, उसको देखें आप। तो पहली बात ये कि वी हैव टू कंसीडर हमको एक जो है स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा यूनिट एरिया का। तो सपोज कर लीजिए एक स्क्वायर हमारे पास है, ठीक बेटा, ये भी 1 है, ये भी 1 है,
अब इसमें बोल रहा है कि कंसिडर एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए आप 1,1, ये आपका बेटा 1,0, ये हो गया आपका 0,1 और ये हो गया आपका 0,0। पहली बात तो ये आपके पास एक स्क्वायर आ गया। और बोल रहा है कंसिडर एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड ऑफ एस, ऑन ईच साइड ऑफ एस इफ़ ए बी सी डी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो हर साइड पे क्वाड्रिलेटरल ले लेना है आपको। तो चलिए कुछ ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया, हर साइड पे लेना है क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने ले लिया क्वाड्रिलेटरल। तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो इनका जो साइड का जो लेंथ है वो बेटा इसको ए ले लीजिए, ठीक बेटा, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये हमने साइड्स ले लिया। अब बात ये होती है कि बेटा हम कैसे इसको कंसिडर करें, कैसे इसको ले आए, कैसे इसको सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम इसको अगर हम x ले लें, यहाँ तक x ले लें, तो ये आपको 1 - x मिलेगा, सही है, यहाँ तक आपको 1 - x मिलेगा। अगर आपने इसको ले लिया ओ, इसको a बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए, इसको c बोल दीजिए, तो OA में आप जानते हैं कि OA = 1, तो D तक अगर आपने x ले लिया तो ये हो जाएगा 1 - x। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? सबको क्लियर है बात क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे x इन्वॉल्व किया है, तो x और 1 - x, ऐसे बेटा हर एक साइड पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसको अगर आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए x हो गया, ये आप ले लीजिए इतना पार्ट, इसको y ले लीजिए, ठीक बेटा, यहाँ तक y ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 - y, सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 है, तो 1 - y। ऐसे बेटा हमने क्या क्या ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, एक z भी ले लीजिए, तो ये पार्ट अगर ले लीजिए z, यहाँ तक, दिस इज z, तो ये जो पार्ट है यहाँ तक होगा, इसको बोलेंगे आप 1 - z, अगर आपको विजिबल हो तो। फिर एक और ले लीजिए बेटा, यहाँ पे भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप w, तो ये इसको भी ले लीजिए बेटा, 4 वेरिएबल इन्वॉल्व कर लिया हम लोगों ने, 1 - w, यहाँ तक। बात समझ आ रही है? क्लियर? अब जरा गौर करें आप, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं a² = दिस का स्क्वायर और दिस का स्क्वायर, यानी y² + 1 - x का होल स्क्वायर, चलेगा। सिमिलरली अगर आप b² निकालें तो क्या निकालेंगे, b² = 1 - y², 1 - y², ठीक बेटा, और +1 - z², प्लस में 1 - z का स्क्वायर। ऐसे ही अगर c² निकालें आप, क्यों निकालो मैं, क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत है बेटा, ऑब्जर्व कीजिए, मुझे इसी की ज़रूरत है, ठीक है ना। c² अगर निकाले तो ये हो जाएगा z² और 1 - w², तो z² + 1 - w का स्क्वायर। फिर एक बच गया हमारे पास d², तो d² = क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो d² = कहाँ गया, d² = c² x² + w², तो x² + w का स्क्वायर। आपको इन चारों को जोड़ के बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये 4 होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? आपको एक फंक्शन चाहिए, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये वो फंक्शन है जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। बात क्लियर है? कोई डाउट इसे बेटा? तो आपके पास जो फंक्शन आया वो फंक्शन क्या आ गया, हमारे पास एक फंक्शन आ गया अलग से। अब जब गौर करें, ओरिजिनल फंक्शन f = ये हो गया a² + b² + c² + d²। अब अगर इसको आप f को देखेंगे तो f = क्या मिलेगा आपको बेटा, ध्यान से देखिए, सारी वैल्यू को आप ऐड करेंगे, जब सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये एक पैटर्न आपको देगा, x² 1 - x², तो आपको मिल रहा है x² + 1 - x²। फिर आप ध्यान दें तो y² + 1 - y का होल स्क्वायर, फिर प्लस में आपका z² + 1 - z का होल स्क्वायर, ठीक बेटा। फिर आपका प्लस में w², फिर 1 - w का होल स्क्वायर। ये रिलेशन मिल रहा है। अब ये रिलेशन बेटा 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, इसमें हमने इन्वॉल्व किया है। अब आप 4 वेरिएबल पे सॉल्व नहीं करेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशन मिल रहे हैं 4 जगह पे। इन सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो चलिए बेटा बात करते हैं जरा हम लोग। मैं यहाँ से एक नया रिलेशन लेके आता हूँ, और नया रिलेशन हमारे पास होगा कि हमारे पास एक फंक्शन f हो जाएगा, नया फंक्शन कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल f एक फंक्शन ले लेता हूँ, = ये हो गया आपका x² + 1 - x का होल स्क्वायर। ये मैंने ले लिया एक नया फंक्शन, क्योंकि सारा का सारा वही पैटर्न है, x² + 1 - x का होल स्क्वायर।
हर एक वेरिएबल को उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके अपने उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं बोलूँ कि एफ एक नया फंक्शन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं निकालूँ डी एफ बाई डी एक्स तो मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। सही है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए डी एफ बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना, माइनस 2 फिर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2। और इस कंडीशन में जब इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालें इसका, तो डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 यहाँ बेटा, ठीक है, और यहाँ बेटा कितना हो जाएगा -2 का 0 और प्लस में फिर 2, तो 4 आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमम। तो f विल बी मिनिमम। तो f विल बी मिनिमम कब बेटा, जब आपका x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 1/2। जब आपका x हो जाएगा 1/2, तो अगर x 1/2 आ गया, ऐसे y 1/2, ऐसे z 1/2, वैसे बेटा आपका ओमेगा स्क्वायर भी 1/2। तो ये आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा, अब जरा गौर कीजिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन 2 वेरिएबल तो आए नहीं है। अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये पूरा का पूरा जो साइड है ये स्क्वायर के बराबर हो जाए। ये पूरी की पूरी जो साइड है आके ओवरलैप करे आपके सारी इस पूरे स्क्वायर के साथ, यानी कि ये सारी वैल्यू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, सारी वैल्यू जब अगर 1 1 हो जाएगा तो ये इसी स्क्वायर से मैच कर जाएगा, और मैच कर जाएगा तो वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप बात समझ आ गई। तो मिनिमम हमारे सामने है x इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू 1/2 और w इक्वल टू 1/2। तो हम बोलेंगे f मिनिमम यानी इसकी मिनिमम वैल्यू, तो f मिनिमम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2, सारे वेरिएबल 1/2, तो यहाँ लिखा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4। सही है। फिर यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर फिर 1/4, तो प्लस में 1/4। क्लियर बेटा। तो 1/4 प्लस 1/4 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो इंटू 4 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 2/4 इंटू 4 कैंसिल इज इक्वल टू 2। तो f मिनिमम इज इक्वल टू 2 और f मैक्सिमम जब सारे के सारे साइड्स इक्वल हो जाए और 1 हो जाए, a b c d, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1, तो हम निकालेंगे f मैक्स दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, क्लियर। अब अगर ये मिनिमम वैल्यू हमने तो निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 आया था और लेस आर इक्वल टू 4। ठीक है, लेस आर इक्वल टू 4। क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसे बेटा। इसको ऐसे ही करेंगे तो आप समझ पाएंगे, एक तरह से नया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है बेटा, इसको इरेज करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बोल रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर एक्स प्लस 1 where a is greater than 0 attains its maximum value, maximum and minimum value at p and q respectively such that p square equal to q, then a is what। ठीक है बेटा, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन आपको दी गई है, कंडीशन को आप ऑब्जर्व करिए। आई थिंक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो गया बेटा, अब आप ऑब्जेक्टिव पे आ गए हैं। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी और मिनिमम वैल्यू p और q है और उनका रिलेशन दिया हुआ p स्क्वायर इक्वल टू q, तब आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। तो पहला काम f डैश x निकालना, f डैश x निकाला तो ये जगह 2 3 6x स्क्वायर माइनस 9 2 18ax प्लस ये हो जाएगा आपका 12a स्क्वायर। ठीक बेटा, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो 0 से इक्वेट कर दिया इसको, तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप बेटा इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा इसको फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर में आपको क्या दिखेगा, x स्क्वायर, यहाँ बेटा 2 1 जा 2, ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2ax और माइनस ax। ठीक है बेटा, प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2a, और यहाँ बेटा हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया या माइनस a कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको मिल गया फैक्टर x माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी
x इज इक्वल टू 2a या x इज इक्वल टू a। अब ये दो वैल्यू मिल गई जिन पे मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है। तो एक जगह मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, एक जगह मिनिमम अटेंड कर रहा है और बोल रहा है कि मैक्सिमम एट p एंड मिनिमम एट q। तो कोई एक पॉइंट मैक्सिमा का है, कोई एक पॉइंट मिनिमा का है, उन्हीं का रिलेशन दिया हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ, एक मिनट, हाँ बेटा एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? तो एफ इसी को मान लेते हैं एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, माइनस 3a और फिर बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो इसे बारी में से पॉइंट्स रखते हैं। तो एफ डबल डैश हम लोगों ने 2a रखा तो इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू 2a माइनस 3a। तो ये हो जाएगा आपका a। अगर a पॉजिटिव बोला गया है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे मिलेगा मिनिमा। तो मिनिमा, ठीक है ना, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना। तो मिनिमा का पॉइंट कौन सा था बेटा? मिनिमा का था q। तो q इज इक्वल टू 2a, ठीक बेटा। फिर ये बात करिए जरा मैक्सिमा के लिए। तो इसी में बेटा रखेंगे हम लोग f डबल डैश a। तो f डबल डैश a रख दिया। तो a रखा बेटा कितना आ गया? ये हो जाएगा 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस a हमारा पॉजिटिव है तो दिस इज लेस देन 0, निगेटिव यानी मैक्सिमा। तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? q p इज इक्वल टू a। अब क्या लिखा हुआ रिलेशन? p स्क्वायर इक्वल टू q, p स्क्वायर इज इक्वल टू q। तो p स्क्वायर यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू q इज इक्वल टू, देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू q। तो p स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू q, q मतलब 2a, ठीक है। बेटा a स्क्वायर इधर कॉमन ले लीजिए। तो a कॉमन ले लिया इधर ला के, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी या तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू बेटा a ग्रेटर देन 0 लिखा है तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2। a विल बी 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? सबको समझ में आ रही है बेटा बात? अब देखिए बेटा, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पे सेगमेंट पे आ गए हैं। अब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उनको सॉल्व करेंगे हम लोग अगले टर्न से। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव सॉल्व एंड 14 ऑनवर्ड वी हैव टू सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बेटा? ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू बेटा। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।